साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी आनंद मोहन की जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी और इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन से पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। साथ ही हर 15 दिन में स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में हलफनामा दायर कर अपना स्टैंड साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद, बताएं जरा क्या जानकारी है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अपना स्टैंड इस मामले में क्लियर करे और कोर्ट ने कहा है कि सरकार को ये आखिरी मौका दिया जाता है और इसके बाद केंद्र सरकार को इस मामले में वक्त नहीं मिलेगा जवाब दाखिल करने के लिए। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि जो इस मामले में आनंद मोहन है वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें और साथ ही उन पर नजर रखी जा सके। इसलिए कोर्ट ने आनंद मोहन को निर्देश दिया है कि 15 दिन में कम से कम एक बार वो जो स्थानीय थाना है वहां पर जाकर के अपनी हाजिरी सुनिश्चित कराएं और 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों का जवाब आ चुका है और दोनों ने ये कहा है कि जो याचिका में आरोप लगाया गया है वो गलत है और उनकी जो रिहाई हुई है वो नियमों के मुताबिक हुई है और ऐसे में फिर से जेल भेज जाने की जो मांग है उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन याचिका में आरोप लगाया गया है, जी कृष्णैया की जो पत्नी है उनकी तरफ से याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिर्फ जेल नियमों में बदलाव इसलिए किया गया ताकि आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो सके जी। और ऐसे मामले जिसमें किसी अपराध के लिए सजा फांसी की या उम्र कैद की हो सकती है, उस वाले मामलों में अगर उम्र कैद की सजा मिली हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आखिरी वक्त तक उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए और उसको फिर समय से पहले रिहाई का कोई आधार उसका बनता नहीं है। जी अरविंद, चूंकि केंद्र सरकार से आपने बताया कि केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हालांकि रिहाई के लिए जो भी बदलाव किया था नियमों में, जेल नियमों में, वो बिहार सरकार ने किया था। तो केंद्र का इसमें क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है? इस मामले में जो जी कृष्णैया की पत्नी है उन्होंने बिहार सरकार के अलावा केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है और कई बुनियादी सवाल भी उठाए हैं। इनमें से एक सवाल यही था कि ऐसे मामले जहां पर अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो दिया जा सके जिसमें उम्र कैद या फांसी की सजा हो तो क्या ऐसे मामलों में समय से पहले रिहाई का अधिकार बनता है राज्य सरकार का अगर उम्र कैद की सजा वो शख्स भुगत रहा हो? तो कई कानूनी सवाल भी उठाए गए थे। बिहार सरकार की जो नीयत है उस पर तो सवाल खड़े किए थे। तो कोर्ट ने आनंद मोहन और बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आनंद मोहन और बिहार सरकार का जवाब आ चुका है लेकिन केंद्र का जवाब नहीं आया था। इस मामले से जुड़े जो विस्तृत कानूनी बिंदु है उस पर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल। कानूनी तौर पर क्या माना जा रहा है कि ये जो पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया गया है ये आनंद मोहन के लिए एक मुश्किल वाला वक्त फैसला हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी कटघरे में वो खड़े हैं? देखिए, कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इससे पहले कि वो कोई आदेश दे उससे पहले आनंद मोहन पर नजर रखी जाए। आनंद मोहन देश छोड़ करके ना जा सके, आनंद मोहन कहाँ रहे इस दरमियान उस पर ये सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जहां पर आनंद मोहन को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और 15 दिन के अंदर स्थानीय थाने में उनको अपनी हाजिरी लगानी होगी। तो ये इसलिए ताकि कोर्ट जब किसी नतीजे पर पहुंचे तो आनंद मोहन जहां पर मौजूद रहे उनकी अगर आगे चलकर कोर्ट इन तक पर पहुंचता है कि आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला गलत था तो ऐसी सूरत में आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। तो आनंद मोहन कहाँ रहे ये सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है क्योंकि अभी बिल्किस बानो के केस का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्किस बानो की रिहाई का गुजरात सरकार का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था और 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था तमाम दोषियों को। तो ऐसे में आनंद मोहन पर नजर